नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। मेरठ में एसआईआर के काम में लगे बीएलओ मोहित चौधरी ने तनाव में आकर जहर खा लिया। गनीमत ये रही कि वक्त पर परिवार वाले मोहित को अस्पताल ले गए और डॉक्टरों ने उनकी जान बचा ली। आरोप है कि मोहित के सुपरवाइजर उन्हें बार बार सस्पेंड करने की धमकी दे रहे थे, जिससे उनका तनाव और भी ज्यादा बढ़ता गया। मोहित की पत्नी ने क्या बताया आपको बताएंगे, लेकिन पहले घटना को विस्तार से जान लेते हैं। भावनपुर के रहने वाले मोहित चौधरी सिंचाई विभाग के वरिष्ठ सहायक हैं। इसके साथ ही उन्हें पल्लवपुरम के डोडली गांव में बीएलओ की ड्यूटी भी दे दी गई है, यानी दो जिम्मेदारियां एक साथ निभा रहे थे। मोहित की पत्नी ज्योति ने बताया कि जहर खाने से करीब आधा घंटा पहले मोहित ने उन्हें फोन किया था। उन्होंने बताया कि सुपरवाइजर बार बार फोन कर परेशान कर रहा है और सस्पेंड करने की धमकी दे रहा है। ज्योति के मुताबिक मोहित बहुत ज्यादा टूट चुके थे। जैसे ही घटना की खबर फैली, विभागीय यूनियन के लीडर आशीष शर्मा समेत कई कर्मचारी अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने सुपरवाइजर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए जोरदार विरोध किया। यूनियन का कहना है कि हद से ज्यादा काम का दबाव और लगातार हो रहा उत्पीड़न ही मोहित को इस कदम तक ले आया। स्थिति बिगड़ न जाए इसलिए स्थानीय अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे। अधिकारियों ने डॉक्टरों से मोहित की हालत की जानकारी ली और यूनियन के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। मोहित की पत्नी ज्योति ने बताया कि हमारा परिवार बड़ी हंसी खुशी के साथ में रह रहा था, लेकिन चुनाव आयोग के एसआईआर सर्वे में मोहित की ड्यूटी लगने के बाद परिवार बिखरने की कगार पर आ गया। बीएलओ का वर्कलोड बहुत ज्यादा था। सबसे पहले इन्होंने फॉर्म बांटे, वो फॉर्म कलेक्ट होने थे। काफी फॉर्म तो मेरे पति ने कलेक्ट कर लिए थे, लेकिन बहुत से फॉर्म अभी भी बचे थे। बार बार मेरे पति लोगों के घर जाकर उनसे फॉर्म जमा करने की बात कह रहे थे, लेकिन फॉर्म फिल करना और वापस देने के लिए लोग तैयार नहीं थे। कोई फॉर्म नहीं देता है। मेरे पति बार बार लोगों के घरों के चक्कर काटकर थक चुके हैं। पति का स्ट्रेस कम करने के लिए मैं भी उनका काम करती हूँ। इससे ज़्यादा मैं क्या ही कर सकती हूँ। अपने पति का स्ट्रेस कम करने के लिए मैं भी उनके साथ हेल्प करने लगी। फॉर्म फीडिंग में उनकी मदद करती। रात को मैं खुद जागकर इनके फॉर्म ऑनलाइन फीड कर रही हूँ। पिछले 15 दिन से हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी ही हो गई है। पति खुद बताते थे कि उन्हें इतना स्ट्रेस है, खाना पीना भूल चुके हैं, सोना भी भूल गए। मुश्किल से 1 घंटा सो रहे थे, क्योंकि फॉर्म फीडिंग वाली साइट रात को स्मूथली वर्क करती है। दिन में हैवी लोड के कारण साइट भी हैंग होने लगती है। दिन में बूथ पर काम करते हैं और रात को आकर फॉर्म फीडिंग का काम करते हैं, इसलिए इतना डिप्रेशन में चले गए। हमारी पूरी लाइफ पटरी से उतर चुकी है। ज्योति ने आगे बताया कि काम तो करा रहे हैं, लेकिन ट्रेनिंग नहीं दी। ज्योति आगे कहती हैं कि सबसे बड़ी बात, बीएलओ को इस काम की कोई ट्रेनिंग ही नहीं दी गई। अनट्रेन्ड लोग जो होते हैं वो कैसे काम करेंगे? वो काम जाहिर सी बात है कि गलत ही होगा, सही तो करेंगे नहीं। अब काम में टाइम बहुत लग रहा है, फिर समय से काम नहीं हो रहा तो सुपरवाइजर उन्हें सस्पेंड करने की धमकी दे रहा था। इन्हीं वजह से तंग आकर मेरे पति ने जहर खाकर खुद को खत्म करने का कदम तक उठा लिया था। बीएलओ मोहित ने बताया कि काम की वजह से डिप्रेशन हो गया था, इसमें किसी की गलती नहीं है, ये तो एक रूटीन का काम है। थोड़ा ज्यादा डिप्रेशन होने की वजह से ऐसा कदम उठाया मैंने। हालांकि अब स्वास्थ्य भी ठीक है। वरिष्ठ अधिकारियों पर भी दबाव था, इसी वजह से उनके द्वारा मुझ पर दबाव बनाया गया। लेकिन डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में ये सामने आया है कि मोहित चौधरी के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रशासनिक या कार्य संबंधी कोई दबाव नहीं था। उनका कार्य प्रदर्शन भी संतोषजनक पाया गया है। जब उन पर कोई दबाव नहीं था और अच्छा काम भी कर रहे थे, फिर ऐसी क्या वजह थी कि उन्होंने पेस्टिसाइड का सेवन किया और खुद को खत्म करने की कोशिश की? बहरहाल जो भी असली वजह है वो तो जांच का विषय है, लेकिन हाल ही में हुई बीएलओ की मौतों के आंकड़ों से इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि एसआईआर का काम करने का दबाव बीएलओ की मौत की वजह बन रहा है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.